मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अवाम के लिए बिला सूद घर बनाने के लिए कर्जे देने का ऐलान, सिर्फ 2700 लोगों के लिए। ये क्या स्टोरी है। दूसरी खबर है पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को ऑर्डर किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी 2 महीने के अंदर अंदर बनाए। तीसरी खबर है बड़ा घर बड़ा मसला। ये क्या चीज़ है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये हम आपको ऐड दिखा रहे हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहे हैं। वैसे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन उनका नाम आया हुआ। सो इट्स ए काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल एड। जस्टिफाई भी होता है कि वो इससे माइलेज ले रहे हैं, आफ्टर ऑल वोट लेके आए हैं। इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है लोगों के लिए, और उस स्कीम का नाम है एहसास अपना घर स्कीम है। और इसके तहत जो है कोई भी केपी में रहने वाला शख्स जिसकी जो ज़मीन है, अपने पास ज़मीन है और उस पर घर बनाना चाह रहा है, ज़मीन होने ज़रूरी है, बग़ैर ज़मीन के लोगों के लिए ये नहीं है स्कीम, घर बनाना चाह रहा है तो वो 15 लाख तक बिला सूद कर्जा ले सकता है। और ये बैंक ऑफ खैबर उसको कर्जा दे रहा है। और ये जो तकरीबन इसका एक और उन्होंने रखी हुई है कि उसकी इनकम कोई महाना तकरीबन 1 लाख के आसपास होनी चाहिए, और पर मंथ वो कोई 1,000 रुपया की वो किस्त देगा। सो ये स्प्रेड आउट करें तो ये 7 साल के ऊपर जाती है वो किस्तें पूरी हो गई। तो 7 साल में आप अपना घर बना सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी प्लाट मौजूद है। इंटरेस्टिंग स्कीम है। तो हमने इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये स्कीम कोई जो है 4 बिलियन रुपीस यानी 4 अरब रुपए की है। सो 4 अरब को सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लोग ये कर सकते हैं। सो तकरीबन 27 से 100 के करीब लोग बनते हैं। तो ये स्कीम है। इसके साथ साथ खैबर बैंक है, खैबर बैंक एक और स्कीम भी वो चला रहा है जिसका नाम मेरा घर मेरा पाकिस्तान के नाम से है। उसमें वो लोन देता है जिसमें आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं, और भी है। उस पर जो रेट है वो 5% से हायर है, तकरीबन 5%। और काइबर वगैरह मिला के उसमें काफ़ी सारी वो डिटेल्स हैं जो डेफिनेटली आप लोगों को चेक करनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इससे क्या केपी के अंदर जो बहुत बड़ा बैकलॉग है हाउसिंग का, क्या उसको ओवरकम किया जा सकता है? मेरे ख्याल में ये जिसको कहते हैं कि बहुत ही एक समुंदर के अंदर पानी का कतरा है, वही लग रहा है। क्योंकि जो बैकलॉग है या वो घर चाहिए केपी में, वो तकरीबन 1 करोड़ लोगों को घर चाहिए। और जो ना सिर्फ ये बल्कि हर साल इसके अंदर कोई 10 लाख घरों का इजाफा हो जाता है। सो इनको हर साल कोई 10 लाख घर देने होंगे। और ये तो सिर्फ जो स्कीम है ये 2700 लोगों की। अब इसमें भी देखने की ज़रूरत है कि इसकी होमवर्क कैसे किया गया। अदरवाइज़ लोग आजकल कहते हैं कि ये ट्रंप स्टाइल में तो पॉलिसी ना बनाएं कि आपने बगैर सोचे समझे पॉलिसी बना दी। सो अभी तक हमें कोई डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आया कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी और कितने लोगों को ये कैटर करेंगे। डेफिनेटली टैक्स पेयर का पैसा है, जो ये 4 बिलियन भी है, ये टैक्स पेयर का ही पैसा है जो हुकूमत केपी की हुकूमत ने बैंक ऑफ खैबर को दिया। आइडियली जो दूसरे दुनिया में जो आइडियल एक मॉडल है, उसमें जो लोग ख़ास तौर पे जो किराए के ऊपर रहते हैं, ये जो मॉडल है इसको समझा जाता है जो किराए के ऊपर रहते हैं, जितना वो किराया देते हैं, आप इस तरह की उनके लिए स्कीम लेके आएँ कि वो जितना वो किराया देते हैं, मसलन एक घर का 10,000 20,000 जो किराया देते हैं, तो वो किसी दूसरा घर हुकूमत वो बना के दे दे जिसमें वो शिफ्ट कर जाए, और फिर उसकी वो किस्तें देना शुरू कर दे जो किराए के तौर पे देते हैं। सो जब वो आपकी किस्तें पूरी हो जाती हैं तो आप फिर जो है वो ओनरशिप उस घर की उन साहब या उस खातून के नाम कर देते हैं। ये आइडियल मॉडल है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये आइडियल मॉडल आया नहीं है। जो एक तो वो रेट है
वो भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी ये जो हम जो बात करते हैं लो इनकम ग्रुप, तो मिनिमम सैलरी तो आपने 37,000 के करीब रखी हुई है, और जो आपने यहाँ पे लिमिट रखी हुई है जो सिर्फ 2700 लोगों के लिए, वो 1 लाख रुपए की रखी हुई है। उससे ऊपर वाले कर्जा ले सकते हो, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी आमदनी का तकरीबन 20% जो है वो दे सके। लेकिन फिर भी वो 20% वो उन्होंने दिया, और तकरीबन जो अगर 1 लाख आमदनी वाला अगर वो किराए पे रह रहा है, तो वो भी फिर जो है 20% और वो इस पे दे रहा है। सो 18,000 वो इसमें किस में दे रहा है, 18,000 वो इसमें दे रहा है, तो 40,000 बाकी रह गया। 60% तो इन्फ्लेशन का वो आप रेट देख लें। सो ये वाली स्कीमें जो हैं ये थोड़ी सी आई थिंक डिफ़िकल्ट है। हम इनको डिस्करेज नहीं कर रहे, अच्छा है, इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें और ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। दूसरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है फेडरल गवर्नमेंट को कि 2 महीने के अंदर अंदर क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी लेके आए। और उसमें जो प्ली ली गई है, एक जो लॉयर है उन्होंने प्ली ये ली है कि हर जगह पे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं केपी के अंदर, और इसके ऊपर कारोबार भी हो रहा है, डेफिनेटली कारोबार हो रहा है, लेकिन इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। सो वो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी 2 महीने के अंदर अंदर लेके आए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारी मूवमेंट हो रही है। देखिए, हर चीज़ हुकूमत की कैपेसिटी नहीं होती, हुकूमत को नहीं पता होता। ये नया फिनोमेना आया, दुनिया में भी अभी लोग स्ट्रगल करें कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कैसे किया जाए। सो पॉलिसी लाने के लिए हुकूमत भी अपनी जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर रही है। सो थोड़ा टाइम लगता है। सो ये बहुत जल्दी ये चीज़ें जो है कोर्ट में चली जाती हैं, और कोर्ट में भी जितनी ये लेजिस्लेशन होती है, डेफिनेटली जो जजेस की सैलरी है वो टैक्स पेयर के पैसों से आती है। सो ये भी देखने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट हेयरिंग के अंदर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का आप हिसाब लगाएं, तो 1 महीने की सैलरी में काफ़ी सब्सटेंशियल हो। ये 2 मेंबर बेंच था, वहाँ पे ये गई है, पिटीशन गई है, और वहाँ पे ये डिसीजन आया है। और डेफिनेटली जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने अखबार भी पढ़ते हैं, उनको पता है कि 2 महीने में पॉलिसी कोई ना कोई फेडरल गवर्नमेंट बना ही देगी, तो उन्होंने भी जो है एक कंफर्टेबल डिसीजन किया है। सो मे बी हम ये भी कह सकते हैं कि ये पब्लिक रिलेशनिंग किस्म की एक्सरसाइज है या क्या है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू हमारी कोर्ट्स को। आई थिंक थोड़ा सा इसको टेंजिबल तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे वायलेशंस वगैरह उस किस्म की ये जर्नल जो चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी सारी जो है उसमें टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा भी होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 1 कनाल से ज़्यादा अगर आपने अब घर बनाना है, तो उसके लिए जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने पंजाब गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया है कि उससे पहले वहाँ पे रिसाइकलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी पानी को रिसाइकल करने की फैसिलिटी होनी चाहिए जो भी 1 कनाल से बड़ा। सो ये द मोर बिगर हाउस यू आर गोइंग टू बिल्ड, द मोर बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल हैव, क्योंकि पंजाब में जो प्रेडिक्शन हो रही है वहाँ पे वाटर का क्राइसिस आने जा रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ये जो सर्विस स्टेशन है, गाड़ी धोने के जो सर्विस स्टेशन है, नए पे तो वैसे ही ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट है उसने बैन कर दी है, और जो एग्जिस्टिंग है पंजाब की बात करें, वहाँ पे उन्होंने ये रेगुलेशन लगा दी है कि वो भी पानी को रिसाइकल करने का मशीनरी जो है वो अब लगाएं। अब ये जो नया ऑर्डर है जिसमें 1 कनाल से ऊपर जो घर है, बड़े बड़े विलास जो लोग बनाते हैं, लाहौर में काफ़ी सारे पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो रिसाइकलिंग पानी का है वो उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, उसका इक्विपमेंट वहाँ पे होना चाहिए। गुड डिसीजन है, लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। ये अब देखते हैं कि आगे चल के ये जो रिसाइकलिंग है वाटर का, वो किस किस्म के मैकेनिज़म्स आएंगे, वेदर वो एफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे। सो अब घरों से जो 1 कनाल से बड़ा घर है वहाँ से पानी बाहर नहीं जाएगा, वो वहीं पे रिसाइकल होगा, वहीं पे तमाम चीज़ें यूज़ होगी। हम देखते रहेंगे कि ये किस किस्म का रिसाइकलिंग का मैकेनिज़्म बनता है, और डेफिनेटली ये चीज़ें फिर ट्रिकल डाउन होगी 1 कनाल पे, फिर उससे नीचे 5 मरले 4 मरले तक ये आएंगी, और ये तमाम सोसाइटीज़ वगैरह में रिसाइकलिंग बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।